हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट के बारे में। तो कुछ लोगों को शेयर मार्केट का नाम सुन के लगता है कि ये रिस्क है। तो दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है। यदि आपको अच्छे से आ जाए तो आप कुकर में खाना पकाना जान जाएंगे। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, यदि आपको आती हो तो रिस्क कम हो जाता है। इसी प्रकार शेयर मार्केट में भी रिस्क है, यदि आपको रिस्क लेना आए तो रिस्क कम हो जाता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि शेयर मार्केट एक जुआ है। हाँ, यदि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और आप उसमें इन्वेस्ट करते जा रहे हैं तो आपके लिए एक जुआ ही है। शेयर मार्केट को आपको रिस्क के तौर पे समझना होगा, नॉन कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। तो आपको शेयर मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना है। आइए देखते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। यदि आप यंग हैं तो शेयर मार्केट में ज़्यादा रिस्क लें। यदि आप ओल्ड या 60 साल के हैं तो आप शेयर मार्केट में कम रिस्क लें। साथ में ये देखेंगे जो रिस्क ले रहे हैं उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो आपको रिस्क लेने से पहले आपको शेयर मार्केट के बारे में समझना होगा कि शेयर मार्केट क्या है। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास में यदि पैसे हैं तो वो खुद के पैसे लगा सकता है, या अमीर आदमी को मनाकर उनसे अपनी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर वो अपनी कंपनी में पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है, जिसे हम IPO कहते हैं। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है और वो अपने शेयर मार्केट में ऑफ़र करती है, जिसे हम IPO कहते हैं, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। फिर आम लोग उन्हीं शेयर को IPO के थ्रू खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी कंपनी की कीमत 3 करोड़ रुपए है और उसने अपने 3 लाख शेयर निकाले, तो उस हिसाब से हर एक शेयर की कीमत हो जाएगी 100 रुपये। और मान लीजिए आपने उस कंपनी के 20 शेयर खरीद लिए तो आप 2000 रुपये के मालिक हो जाएंगे। अब भविष्य में वो कंपनी ग्रो कर यदि 6 करोड़ की हो जाती है तो आपके शेयर की कीमत 200 रुपये हो जाएगी और आपका प्रॉफिट 4000 हो जाएगा। और यदि 1 करोड़ कीमत हो जाती है तो उसकी कीमत एक शेयर की 33 रुपये हो जाएगी। इस स्थिति में आप अपने शेयर को बेचकर अपना पैसा वापस ला सकते हैं। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो उसे कभी कभी अपने शेयर होल्डर्स में पैसे या नए शेयर के रूप में बांट देती है, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस तब बढ़ जाते हैं जब उसे बहुत सारे लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का ये यूनिवर्सल रूल है, डिमांड गोज़ अप प्राइस गोज़ अप। इसका मतलब यह है कि एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक्स जो है बहुत सारे लोग खरीदना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के स्टॉक्स खरीदने से उस कंपनी के स्टॉक्स की डिमांड बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ जाने से उस कंपनी के स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी। इसी तरह ठीक यदि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो उसके स्टॉक्स को कोई नहीं खरीदना चाहेगा। सभी लोग उससे स्टॉक्स बेचना चाहेंगे, जिससे उसकी डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस भी कम हो जाएगी। तो सिंपल रूल ये है कि आपको उस कंपनी में तब इन्वेस्ट करना है जब उसके स्टॉक्स की कीमत कम हो। भविष्य में यदि उसके स्टॉक्स की कीमत बढ़े तो आप उसे बेच दीजिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, जिसने सन 2004 में गूगल कंपनी के शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, तो आज उसे अरबों रुपए का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिल चुका है। यदि वह अपने शेयर को नहीं बेचता है तो उसे ज़िंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सभी कंपनियां गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती हैं। कुछ कंपनियां फेल हो जाती है, जिससे उनमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों को नुकसान हो जाता है। इसलिए शेयर मार्केट को आपको डीपली समझना होगा। हर एक बड़ी कंट्री में स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। इंडिया में भी 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम BSE के नाम से जानते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में करीब 5400 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में करीब 1700 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सारी कंपनियों के शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, इसको देखने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार की मेजरमेंट है। पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी। तो सेंसेक्स यानी BSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड टॉप 30 कंपनियों के शेयर के एवरेज प्राइस को दर्शाता है। निफ्टी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या NSE में रजिस्टर्ड टॉप 50 कंपनी के शेयर के एवरेज प्राइस को दर्शाता है। सेंसेक्स दोस्तों 53,140 जो वैल्यू है वो टॉप 30 कंपनियों के एवरेज शेयर की प्राइस है, और निफ्टी 15,923 जो वैल्यू है वो निफ्टी की टॉप 50 कंपनियों की प्राइस है। अंत में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपने शेयर मार्केट से रिलेटेड स्कैमों के बारे में सुना है, यानी कि हर्षद मेहता स्कैम 1992 या सत्यम स्कैम के बारे में, तो आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट की सिक्योरिटी अब सेबी के अंडर है। तो आइए जानते हैं कि सेबी क्या होती है। सेबी किसे कहते हैं? सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के पैसों का मिसयूज़ या उनके साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके और उनके पैसे सुरक्षित रहें। जिस प्रकार बैंकिंग सेक्टर में बैंक को RBI रेगुलेट करता है, उसी प्रकार स्टॉक्स मार्केट में इन्वेस्टर को सेबी रेगुलेट करता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।